शिवानी की कहानी पूरी सुन ली तो काफी कुछ सीखा कर जाएगी। शिवानी 29 वर्ष की, पेशे से टीचर और दिल से बेहद संवेदनशील महिला। शादी को 3 साल हुए थे। पति राहुल एक कंपनी में सीनियर इंजीनियर थे और अक्सर बाहर प्रोजेक्ट पर रहते थे। शिवानी 7वें महीने की गर्भवती थी जब डॉक्टर ने कहा, अब आपको आराम की जरूरत है, बेहतर होगा आप मायके चली जाए। माँ बाप पंजाब में रहते थे। राहुल उस वक्त चेन्नई में थे। राहुल ने फौरन अपने छोटे भाई आरव से कहा कि वो शिवानी को स्टेशन छोड़ दे। शिवानी भारी बैग और सूजन भरे पांवों के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंची, लेकिन ट्रेन 2 घंटे लेट थी। आरव ने कहा, भाभी मैं जरा ऑफिस का जरूरी मेल कर आता हूँ, लौटता हूँ, तब तक आप बैठिए। वो गया और फिर लौटकर कभी नहीं आया। शिवानी स्टेशन की बेंच पर बैठी थी। प्यास लगी थी, पीठ दर्द कर रही थी और हर बीतता मिनट उसे असहाय बना रहा था। तभी उसकी नजर एक दुबले पतले बूढ़े कुली पर पड़ी। उसकी उम्र 65 से ऊपर रही होगी। सिर पर सफेद टोपी, एक फटी कमीज और आंखों में भूख और इज्जत दोनों की झलक। शिवानी ने इशारा किया, बाबा सामान रखवाना है, ट्रेन में प्लेटफॉर्म नंबर 5 है। बूढ़े ने आंखें झुकाकर कहा, ठीक है बेटी, 15 रुपये दे देना, बस शाम की रोटी हो जाएगी। शिवानी ने सहमति में सिर हिलाया। करीब 1.5 घंटे बाद ट्रेन आने की घोषणा हुई, लेकिन कुली कहीं नहीं दिखा। शिवानी ने बेचैनी से चारों ओर देखा। अब रात के 12:30 बज चुके थे। प्लेटफॉर्म सुनसान होने लगा था। कुछ लोग सो चुके थे, कुछ मोबाइल में डूबे थे, लेकिन उसकी आंखें बस उस कुली को खोज रही थी। तभी दूर से वह हाँफता हुआ आता दिखाई दिया। सांसें तेज, पसीना छलकता हुआ, हाथ में बंधा गमछा और आंखों में वही दयालु संकल्प, बिटिया चिंता ना कर, हम चढ़ा देंगे ट्रेन में। शिवानी के पांव भारी हो चुके थे। ट्रेन आने से कुछ मिनट पहले घोषणा हुई, आपकी ट्रेन अब प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर आएगी। अब उन्हें पुल पार कर जाना था। 3 बैग, भारी पेच और एक बूढ़ा आदमी, सामने सीढ़ियाँ और पीछे ट्रेन की सीटें। शिवानी ने कहा, बाबा रहने दो, मैं किसी और को देख लूंगी। पर बूढ़ा सुन ही नहीं रहा था। सारा सामान एक एक कर उठाया और कांपते पैरों से सीढ़ियां चढ़ने लगा। ट्रेन चलने लगी थी। शिवानी ने दौड़ते हुए अपना कोच ढूंढा। शोर नहीं था, पर भीतर एक जंग सी चल रही थी। शिवानी चढ़ गई, दरवाजे पर खड़ी थी और तभी वो बूढ़ा कुली दौड़ते हुए आया। एक बैग कोच के पायदान पर रखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसकी सांसें अब भी दौड़ रही थी। शिवानी कांपते हाथों से जेब से 10-5 रुपये निकालने लगी, परंतु वो हाथ बहुत दूर जा चुका था। वो अब ट्रेन से पीछे खड़ा बस हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहा था। शिवानी की आंखें भर आईं। एक अनजान चेहरा जिसने ना नाम पूछा ना पैसा मांगा, सिर्फ सेवा दी और चला गया। शिवानी दिल्ली पहुंच गई। कुछ महीने बाद एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बेटे का नाम रखा करुण, उस भाव के नाम पर जो उस रात उसे मिला था। डिलीवरी के बाद शिवानी कई बार स्टेशन गई, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी रात। बाबा कहाँ मिलेंगे किसी को पता नहीं। ऐसे तो कई कुली हैं बहन जी, पर जो आप कह रही हो वैसा कोई बूढ़ा नहीं दिखता। वो कुली, वो करुणा, वो निस्वार्थ मदद, सब अब बस याद में रह गए। आज शिवानी एक NGO चलाती है, करुण फाउंडेशन, जो स्टेशन पर बुजुर्गों, कुलियों और असहायों के लिए भोजन, दवाइयाँ और गर्म कपड़े मुहैया कराता है। कभी कोई पूछता है, ये सब क्यों? तो शिवानी सिर्फ मुस्कुरा कर कहती है, कभी एक बूढ़े आदमी ने बिना कुछ मांगे मेरी जिंदगी आसान कर दी थी। अब मैं उस एहसान को हर दिन किसी ना किसी पर लुटा रही हूँ। अंतिम पंक्तियाँ जो इंसानियत की रूह तक जाए। हर मदद पैसों से नहीं होती। कुछ इंसान ऐसे मिलते हैं जो हमें सिखा जाते हैं कि इंसानियत की सबसे सुंदर भाषा निस्वार्थता होती है। कुछ चेहरे हमारे जीवन से चले जाते हैं, पर उनका असर हमारी आत्मा में हमेशा जिंदा रहता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें,
क्योंकि शायद किसी और के जीवन में भी कोई बिना नाम का फरिश्ता आया हो जिसे वो आज तक ढूंढ रहा हो।